Hello everyone, let's see the question, and question says which empire controlled a large portion of India for about 300 years। ठीक है। सो गाइस, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एम्पायर था, वो कौन सा साम्राज्य था जिसने भारत के लार्ज पोर्शन पर, ठीक है, एक बड़े हिस्से पर लगभग लगभग 300 सालों तक हुकूमत की, 300 सालों तक शासन किया। अब आप सभी जानते हैं कि भारत के अगर हम साम्राज्यों की बात करें तो बहुत सारे एम्पायर्स भारत पर रूल करते आए हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया है, गुप्त एम्पायर हो गया है। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो बड़े बड़े एम्पायर में मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। मीडिएवल टाइम पर दिल्ली सल्तनत जो 1206 में दिल्ली सल्तनत का रूल शुरू हुआ और 1526 तक उन्होंने रूल किया, यानी ये भी लगभग लगभग देखा जाए तो 300 ईयर्स के अराउंड तक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें दिल्ली सल्तनत नहीं आ रहा है, ब्रिटिश एम्पायर आ रहा है, मुगल एम्पायर आ रहा है, मराठा एम्पायर आ रहा है, ऑटोमन एम्पायर आ रहा है। ठीक है। और सबसे खास बात, लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें इन सभी में अगर ब्रिटिश एम्पायर की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर 1757 से उन्होंने रूल किया और 1947 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया। इट मीन 1757 या 1756 से अगर हम एड देखते हैं तो ये होगा अराउंड अराउंड कितना, 190 ईयर्स। ठीक है। 1757 से 1947, 1857, देन 1957, 47, तो ये लगभग लगभग 180-190 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, मुगल एम्पायर। मुगल्स का जो रूल शुरू हुआ आफ्टर दिल्ली सल्तनत, यानी 1526 से उन्होंने रूल किया। और 1526 से अगर हम देखें तो 1757, ठीक है, यहाँ तक, तो ये लगभग 300 साल, ठीक है, 300 साल लगभग लगभग हो जाएगा। 1500, 1600, 1700, ठीक है, 1600, 1700। और ये भी नहीं, मतलब इसके बाद ये तो 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी है, लेकिन मुगलों का रूल जो एग्जैक्टली जो खत्म हुआ, जो माना जाता है, वो 1857, 1857 की क्रांति से माना जाता है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो लगभग ये 300 से ज़्यादा ही ईयर हो जाएंगे, अराउंड 331 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मुगल एम्पायर, जिन्होंने लगभग लगभग 300 साल तक रूल किया या 331 साल तक रूल किया आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।